नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की और सुशांत और रिया से जुड़ी हुई 10 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं, जो इस पूरे केस में आपकी हर एक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को करीब 1.5 महीने गुजर गए, लेकिन उनकी मौत पर सवाल अब भी बाकी है और इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। अब रिया चक्रवर्ती जांच के घेरे में आ गई हैं। सुशांत के पिता ने उनके खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आपको बताएं, रिया चक्रवर्ती से पटना पुलिस पूछताछ करेगी और पूछताछ के लिए पटना से बाकायदा महिला पुलिस अधिकारी भी मुंबई जाएंगी और इस पूरे मामले में एक टीम पहले ही मुंबई पहुंच चुकी है और अब एक और दूसरी टीम मुंबई जाने वाली है और इसमें महिला पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगी। उधर पटना पुलिस ने सुशांत सिंह की बहन से भी पूछताछ की और सुशांत सिंह की ये वही बहन है जिन्हें सुशांत के मौत के बाद सबसे पहले बुलाया गया था। इन्हीं की मौजूदगी में सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया था। सुशांत की बहन से पूछताछ उनके घर पर नहीं की गई। के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं के सिंह। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने पटना के एसएसपी से बातचीत की। क्या बातचीत थी वो सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पटना में भी एफआईआर दर्ज हुई है। पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद पटना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची है जांच करने के लिए। क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई हो रही है, हमारे साथ है पटना के सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी जी। सर, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके बाद आगे का क्या प्रोसीडिंग है? सर, एफआईआर दर्ज हुई है, ये पब्लिक फैक्ट है और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है। उसी डायरेक्शन में एफआईआर दर्ज होने के बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। क्या उसमें आरोप लगाया सर अब इस मामले में, जो कि मुंबई पुलिस कुछ और जाती, लेकिन इससे पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है? ऐसा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, बेसिक एफआईआर जो उनके फादर ने दी है उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं। बेसिक फैक्ट्स पर बेसिक इंक्वायरी हो रही है और उसी इंक्वायरी की डायरेक्शन के चलते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। बिहार पुलिस की टीम, पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। क्या रिया चक्रवर्ती और उनके भाइयों से पूछताछ होगी? ऐसा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक प्रक्रिया होती है, अपनी एक डायरेक्शन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। सर, आखिर उनके फादर ने पटना में एफआईआर दर्ज क्यों करवाया और 1.5 महीने के बाद वो दर्ज कराया है? और जो आरोप जो उन्होंने लगाया, जो एफआईआर में आपने आवेदन में दिया है, कई आरोप हैं, तो उसमें आगे क्या होगा? जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो भी फैक्ट उन्होंने प्रेजेंट किए, उनकी एक बेसिक इंक्वायरी के लिए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अब जैसे कि मुंबई में कहा जा रहा है कि रिया से पूछताछ होगी या फिर उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन की अपनी प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से आगे बढ़ता है, कानूनी प्रक्रिया से। ये थे हमारे साथ पटना के सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी, जिनके साथ लोगों ने पटना पुलिस की टीम गई है और आगे की कार्रवाई वो छानबीन के बाद की जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मुंबई से दीपक दुबे और पटना से अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं। दीपक, पहले मैं मुंबई आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे मामले पर इस वक्त मुंबई के गृह मंत्री भी पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं बिहार पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो कर रही है। क्या ताजा अपडेट है मामले पर दीपक? दीपक, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। दरअसल पटना में एफआईआर को लेकर के रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। रिया चक्रवर्ती ने बिहार में दर्ज एफआईआर की जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया ने अपनी याचिका में यह कहा है कि एक ही मामले की जांच दो अलग अलग जगहों की पुलिस नहीं कर सकती, इसीलिए पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। अमिताभ ओझा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, रिया ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। क्या ऐसा लग रहा है कि उनकी अर्जी पर जो सुनवाई होगी, ऐसा हो सकता है क्या कि ये केस सीधे मुंबई ट्रांसफर हो जाए? देखिए, इस मामले में हमने पटना हाई कोर्ट के जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात की है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि रिया चक्रवर्ती के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो वो पटना की अदालत में अपना एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। वो तो उन्होंने, इसके अलावा जो मुंबई में उनको सिर्फ ट्रांजिट बेल मिल सकता था, जो सिर्फ 10 या 15 दिन या फिर हार्डली 1 महीना का हो सकता था, लेकिन पटना पुलिस की जांच जारी रहती। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो हो सकता है, लेकिन केस ट्रांसफर करने की बात है। इसमें जो लीगल एक्सपर्ट है, चूंकि उनके फादर पटना में रहते हैं और इसके जो पटना में एफआईआर दर्ज कराने के पीछे उनके यही कोई लास्ट जो कन्वर्सेशन हुआ था, लास्ट जो सुशांत से बात हुई थी, वो उनको पटना में हुआ था, जिससे प्लेस ऑफ ऑकरेंस भले ही वो मुंबई में हो, लेकिन यहाँ जो विक्टिम के फादर हैं वो पटना में रहने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपने लोकल थाने को, और साथ में इसने अपनी बीमारी का और अपने जो बुजुर्ग हैं उसका भी उन्होंने हवाला दिया है कि वो बार बार मुंबई नहीं जा सकते, इस वजह से उन्होंने केस पटना पुलिस पे किया है। दूसरा जो आरोप उन्होंने मुंबई पुलिस पे लगाया था, उसने कहा था कि केस को मुंबई पुलिस डाइल्यूट कर रही है, सीधा मामला रिया चक्रवर्ती पे है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, यहाँ तक कि केस में उनका नाम नहीं दिया गया है। इसलिए इनके जो एफआईआर थे उसमें इस बात का एलिगेशन था और इस एलिगेशन के उन्होंने आधार भी दिया था। ठीक है, मैं आ रहा हूं अमिताभ आपके पास। इस बीच प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रिया चक्रवर्ती ने खटखटाया है, अब उनके पास क्या ऑप्शन मिल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत की उम्मीद नजर आ रही है उनके लिए? देखिए, रिया चक्रवर्ती ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया है उसमें कानूनी पहलू का जिक्र किया है, और उन्होंने ये कहा कि अगर एक ही अपराध से के मामले में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हो, तो ऐसे में जो पहला एफआईआर होता है वहीं की पुलिस जांच करती है। और इसी आधार पर उन्होंने ये भी कहा है, रिया चक्रवर्ती ने ये भी कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले कई मामलों में इस तरह का आदेश दे चुका है, तो रिया का तर्क ये है कि चूंकि पहले से मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, ऐसे में दूसरे स्टेट की पुलिस को जांच करने का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए उनकी मांग ये है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अमिताभ जी बता रहे हैं कि चूंकि मुंबई में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें डायरेक्टली एक्यूज नहीं बनाया गया है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन अगर ये एफआईआर ट्रांसफर हो जाता है पटना से मुंबई, तो जो इस एफआईआर में जो बातें कही गई हैं, जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, एक्यूज बनाया गया है रिया चक्रवर्ती को, तो ये सारा मामला एफआईआर अगर वहां जाता है तो फिर जो पुलिस की जांच होगी, महाराष्ट्र पुलिस की जांच होगी, अगर एफआईआर ट्रांसफर हो जाता है तो जो जांच होगी उसका जांच का दायरा बढ़ जाएगा, उसमें रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हो जाएगी। ठीक है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।